हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 10 लेते हैं। इसका टॉपिक है पूर्णांक परिचय। पूर्णांक के बारे में जानेंगे। दैनिक जीवन में पूर्णांक यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं। तापमान 0 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर की बात हो रही है तो हम प्लस का 29 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। पूर्णांक का मतलब यहाँ पर पूरा अंक भी है। दूसरा, समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। समुद्र तल से ऊपर की बात है तो इसके लिए हम प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे, तो ये धन पूर्णांक होगा। ये भी धन पूर्णांक है। रुपये 3,000 बैंक में जमा किए गए। बैंक में रुपए जमा किए गए हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा। 3,000 रुपये हो गए तो ये भी धन पूर्णांक हो गया। चौथा सवाल, 12 छात्र कक्षा में और आ गए। इनकी एंट्री हुई है, इनका प्रवेश हुआ है तो प्लस के 12 आएगा। पांचवा, ज़मीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर। ज़मीन से 11 मंजिल ऊपर की बात हो रही है तो प्लस का 11 आएगा। जब आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो कमाने के लिए प्लस का चिन्ह आया है, रुपये 10,000। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं ये सभी। अब हम ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। 0 से नीचे की बात कर रहे हैं तो माइनस का आएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई की बात है, समुद्र तल से नीचे की बात है तो हम माइनस में लेंगे, 10,994 मीटर। बैंक से 4,000 रुपये निकाले गए। बैंक में पैसे जमा करते हैं तो प्लस लेते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं तो माइनस लेते हैं, तो -4,000 रुपये आ गया। 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए। कक्षा से बाहर चले गए, अलग चले गए, कक्षा से निकल गए तो माइनस का 2 आएगा। ज़मीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे की पार्किंग। ज़मीन से नीचे की बात करते हैं तो माइनस में होता है, -1 आ गया। आपने 400 रुपये खर्च किए। कमाने के लिए प्लस, खर्च करने के लिए माइनस, तो -400 आ गया। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को निरूपित करना। संख्या रेखा बनाई गई है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। ये प्लस की संख्याएं हैं दाईं ओर, बाईं ओर माइनस की संख्याएं हैं। 0 से ही स्टार्ट करते हैं, प्लस में भी तथा माइनस में भी। तो 0 से लेफ्ट में -1, फिर -2, -3, -4, इस तरह से आगे चलता रहेगा। 0 से राइट में दाईं ओर प्लस की संख्या, +1, +2, +3, +4, इसके आगे ऐसे ही चलता रहेगा। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो इधर के जो पूर्णांक आएंगे वो धनात्मक पूर्णांक आएंगे और इस साइड के पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु O से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। यहाँ से जैसी दूरी बढ़ती रहती है तो अंकों का मान बढ़ता रहता है। दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान 0 से दूरी बढ़ जाने पर घट जाता है। यहाँ पर इधर साइड में जब जाएंगे तो जैसे जैसे 0 से दूरी बढ़ती जाएगी संख्या का मान घटता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 तथा -4 इन दोनों की बात करते हैं। -1 की दूरी कम है, -4 की दूरी ज़्यादा है, तो -1 -4 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर 1 तथा 4 की बात करें, 1 की दूरी कम है, 4 की दूरी ज़्यादा है, दाईं ओर की बात है, तो यहाँ पर 4 1 से बड़ा है। इधर -1 -4 से बड़ा है। या हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या दाईं ओर होती है वह संख्या बड़ी होती है। तो -4 के दाईं ओर -1 है, इसलिए -1 बड़ा हो गया। यहाँ पर 1 के
दाईं ओर 4 है, इसलिए 4 बड़ा हो गया। पूर्णांकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, लेकिन यह सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। हम 0 की बात करें, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक से सभी धनात्मक पूर्णांक से ये छोटा होता है। 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, 1 ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हो गया। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सबसे बड़ा हो गया। ऋणात्मक संख्याओं में सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वह सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी हैं, क्योंकि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के दाईं ओर हैं। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। जैसे मैंने बताया, 0 के दाईं ओर की संख्याएं 0 से बड़ी होंगी तथा 0 के बाईं ओर की संख्याएं 0 से छोटी होंगी। आओ करें। पहला सवाल, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखें। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो नीचे के लिए हम माइनस लगाएंगे, -500 मीटर। रुपये 901 बैंक में जमा के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 900 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। रुपये 2000 का नुकसान के लिए माइनस, रुपये 2000। पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है, ऊपर के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 500 और मीटर। दूसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं संख्या रेखा बनाकर। 0 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर ये -7, इस तरह से आ जाएगा। -7 की बात है तो ये संख्या माइनस के साथ है। +3, ये +3 हो गया, ये B आ गया, यहाँ पर ये A आ गया। C में 0 है तो 0 यहाँ पर है, ये C हो गया। D -6 है, -6 यहाँ पर है तो ये D हो गया। तो इस तरह से हमने इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर लिया है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।